क्या मृत्यु के देवता यमराज के न्याय में भी कभी चूक हो सकती है? क्या यमदूतों को भी कभी खाली हाथ यमलोक लौटना पड़ सकता है? शास्त्रों में एक ऐसी अद्भुत घटना का वर्णन है जहां एक महापापी को नरक ले जाते समय यमदूतों को रोक दिया गया। यमराज के पास फंदे कट गए और चित्रगुप्त का बही खाता धरा का धरा रह गया। आखिर वो कौन सा एक शब्द था जिसने मृत्यु के नियम को ही बदल दिया? और यमदूतों से ऐसी क्या भूल हो गई थी जिसके कारण उन्हें बैकुंठ के पार्षदों के सामने पराजित होना पड़ा? आज के वीडियो में हम जानेंगे अजामिल मोक्ष की वो अद्भुत कथा जिसने यमराज को भी अपने नियमों को बदलने पर विवश कर दिया। तो अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हरि ओम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सृष्टि के विधान में कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसा कर्म वैसा फल, पाप का दंड और पुण्य का पुरस्कार, यही धर्मराज यम का न्याय है। किंतु इस ब्रह्मांड में एक शक्ति ऐसी भी है जो कर्म के कठिन बंधनों को क्षण भर में काट सकती है, और वो है भगवान का नाम। यह कथा उसी संघर्ष की है जहाँ कर्म के देवता यमराज के नियम और भक्ति की शक्ति आमने सामने आ गए और यमदूतों को अपनी भूल का एहसास हुआ। प्राचीन काल की बात है। कान्यकुब्ज वर्तमान कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपने जीवन के पूर्वार्ध में अजामिल सदाचार की प्रतिमूर्ति था। वह वेदों का ज्ञाता, गुरुओं का सेवक, अतिथियों का सत्कार करने वाला, सत्यवादी और अत्यंत पवित्र आचरण वाला युवक था। ब्रह्मचर्य का पालन और नित्य संध्या वंदन उसकी दिनचर्या थी। उसके माता पिता उस पर गर्व करते थे, किंतु काल की गति और मन की चंचलता कब मनुष्य को रसातल में गिरा दे, कोई नहीं जानता। एक दिन अजामिल अपने पिता की आज्ञा से वन में समिधा हवन की लकड़ियां, पुष्प और फल लेने गया। वन की सुंदरता और वसंत ऋतु का प्रभाव वातावरण में मादकता घोल रहा था। लौटते समय अजामिल की दृष्टि एक कामुक दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक शूद्र और एक कुल्टा स्त्री मदिरा के नशे में चूर होकर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे थे। ये दृश्य अजामिल के संयम के लिए वज्रपात सिद्ध हुआ। कामदेव ने उसके मन को विचलित कर दिया। वह अपनी इंद्रियों को वश में न रख सका। जो मन कल तक वेद मंत्रों का पाठ करता था, वो अब उस स्त्री के चिंतन में डूब गया। घर लौटकर भी वो उस दृश्य को भूल न सका। धीरे धीरे काम वासना ने उसके विवेक को हर लिया। उस वेश्या को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी कुलीन पत्नी का त्याग कर दिया। अपने वृद्ध और असहाय माता पिता को घर से निकाल दिया। धन की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो हाथ यज्ञ में आहुति डालते थे, वे अब चोरी, डकैती और जुए में लिप्त हो गए। अजामिल ब्राह्मण से एक महापापी बन गया। उसने वो हर पाप किया जिसकी कल्पना की जा सकती थी। अखाद्य भोजन करना, मदिरापान और निरपराधों को सताना। इस प्रकार पाप के अंधकार में उसने अपनी आयु के 88 वर्ष बिता दिए। खंड 2, पुत्र मोह और नारायण का नाम। अजामिल के उस वेश्या से 10 पुत्र हुए। बुढ़ापे में उत्पन्न हुई सबसे छोटी संतान पर माता पिता का मोह स्वाभाविक होता है। अजामिल का भी अपने सबसे छोटे पुत्र पर अत्यधिक स्नेह था। कहते हैं कि संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूर्व जन्म के किसी पुण्य या किसी संत की प्रेरणा से अजामिल ने अपने उस सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल का जीवन केवल उस बालक नारायण के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो खाते पीते, उठते बैठते सदैव उसी को पुकारता रहता। नारायण इधर आओ, नारायण भोजन कर लो, नारायण ये खिलौना लो। यद्यपि उसका उद्देश्य भगवान को पुकारना नहीं था, तथापि उसकी जिह्वा पर निरंतर नारायण शब्द का अभ्यास हो रहा था। वह अपने पुत्र के मोह में बंधा था, किंतु अनजाने में ही सही वो परमपिता के नाम का उच्चारण कर रहा था। खंड 3, मृत्यु की बेला और यमदूतों का आगमन। समय का चक्र चला और अजामिल की मृत्यु का समय निकट आ गया। वह रुग्ण शैया पर पड़ा था। शरीर शिथिल हो चुका था, कंठ सूख रहा था और नेत्रों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। 3 अत्यंत भयावह आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके शरीर का रंग कोयले जैसा काला था, नेत्र तांबे के समान लाल थे, मुख विकराल थे और उनके हाथों में लोहे के पाश फंदे थे। वे यमराज के दूत थे, यमदूत। वे अजामिल के प्राणों को हरने और उसे नरक की यातनाओं में ले जाने के लिए आए थे। अपने पूरे जीवन में किए गए पापों का स्मरण और यमदूतों के भयानक रूप को देखकर अजामिल भय से कांप उठा। उसका मलमूत्र त्याग हो गया। इस घोर संकट और भय की अवस्था में जब उसे अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उसका ध्यान अपने प्रिय पुत्र की ओर गया जो कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। मृत्यु के भय से आक्रांत होकर उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर उच्च स्वर में पुकारा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो। उसकी पुकार में आर्तनाद था। यह पुकार उसके पुत्र के लिए थी, किंतु उच्चारित शब्द साक्षात परब्रह्म का नाम था। खंड 4, यमदूतों की भूल और विष्णुदूतों का हस्तक्षेप। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण शब्द का उच्चारण हुआ, वैकुंठ में हलचल मच गई। भगवान विष्णु के पार्षद विष्णुदूत, जो सदैव सतर्क रहते हैं, तुरंत समझ गए कि किसी ने उनके स्वामी के नाम का आश्रय लिया है। जिस क्षण यमदूतों ने अजामिल के सूक्ष्म शरीर को पाश में बांधकर खींचना चाहा, उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। 4 अत्यंत तेजस्वी पुरुष वहां प्रकट हुए। उनका वर्ण श्यामल था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। वे साक्षात भगवान विष्णु के समान ही प्रतीत हो रहे थे। विष्णु दूतों ने वज्र जैसी गंभीर वाणी में यमदूतों को रोका, ठहरो, तुम क्या कर रहे हो? और उन्होंने यमदूतों के पाश काट दिए। यमदूत
जो आज तक बिना किसी रोक टोक के पापियों को ले जाते थे, चकित रह गए। उन्होंने क्रोध और आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा, आप लोग कौन हैं? आप यमराज के दंड विधान में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि यह व्यक्ति महापापी है? इसने अपने धर्म, कुल और मर्यादा को त्याग दिया है। इसे नरक ले जाना ही न्याय है। यहाँ यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच धर्म और भक्ति के सिद्धांत पर एक गहन संवाद हुआ, जो इस कथा का सार है। यमदूतों का तर्क कर्म प्रधान। यमदूतों ने कहा, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, गाय, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं। अजामिल ने इनके सामने घोर पाप किए हैं। इसने वेदों का अपमान किया, माता पिता को त्यागा और वृषली वेश्या का संग किया। न्याय का तकाजा है कि पापी को दंड मिले, तभी वह शुद्ध हो सकता है। यदि पापियों को दंड नहीं मिलेगा तो संसार में अधर्म फैल जाएगा। यहीं पर यमदूतों से भूल हुई। वे केवल पाप को देख रहे थे, प्रायश्चित के उस सर्वोच्च रूप को नहीं जो अजामिल ने अनजाने में कर लिया था। विष्णुदूतों का उत्तर भक्ति प्रधान। विष्णुदूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े खेद की बात है कि धर्मराज की सभा में भी अब अधर्म का प्रवेश हो गया है। यदि राजा ही निरपराध प्रजा को दंड देने लगेगा तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? हे यमदूतों, तुम ठीक कहते हो कि इसने पाप किए हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि इसने अभी अभी मरते समय नारायण नाम का उच्चारण करके अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अर्थात संकेत से किसी और को बुलाने के लिए, हंसी ठिठोली में, गाने के ताल को भरने के लिए या अवहेलना से भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वो समस्त पापों को नष्ट कर देता है। जैसे अग्नि को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि वह क्या जला रही है, वो अनजाने में छूने वाले को भी जला देती है। जैसे शक्तिशाली औषधि अनजाने में खाने पर भी रोग को जड़ से मिटा देती है, वैसे ही भगवान का नाम चाहे पुत्र के मुंह में ही क्यों न लिया गया हो, अपने प्रभाव से कभी नहीं चूकता। इस अजामिल ने नारायण पुकार कर पूर्ण प्रायश्चित कर लिया है। अब ये तुम्हारा नहीं, हमारा है। विष्णुदूतों के तर्क और तेज के सामने यमदूत निरुत्तर हो गए। उन्हें अजामिल को छोड़ना पड़ा और वे निराश होकर यमराज के पास लौट गए। खंड 6। अजामिल का पुनर्जन्म और मोक्ष। विष्णुदूतों के स्पर्श और दर्शन से अजामिल की चेतना लौट आई। वह मृत्युशैया से उठ खड़ा हुआ। यमदूत जा चुके थे और विष्णुदूत भी अंतर्धान हो गए थे। अजामिल को अपनी मृत्यु, यमदूतों का भय और विष्णुदूतों द्वारा की गई रक्षा का स्पष्ट स्मरण था। उसे गहरा पश्चाताप, ग्लानि हुआ। उसने सोचा, अहो, मैं कितना नीच हूँ। मैंने वेश्या के लिए अपने माता पिता को त्यागा, घोर पाप किए। मुझे तो रौरव नरक में जाना चाहिए था। किंतु आश्चर्य है कि केवल नारायण नाम के आभास मात्र से मैं मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया। यदि पुत्र के नाम में इतनी शक्ति है तो साक्षात ईश्वर के भजन में कितनी शक्ति होगी। उस क्षण अजामिल का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपने पुत्र, पत्नी और गृहस्थी का मोह त्याग दिया। वो सीधे हरिद्वार, गंगा द्वार चला गया। वहाँ उसने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, अपनी इंद्रियों को वश में किया और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसका अंत समय आया तो वही 4 विष्णुदूत उसे लेने आए। इस बार अजामिल ने भय से नहीं बल्कि प्रेम से शरीर त्यागा और स्वर्ण विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। खंड 7। यमराज का उपदेश, दूतों की शंका निवारण। उधर यमलोक में यमदूत अत्यंत हताश होकर यमराज के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। हे धर्मराज, अब तक हम मानते थे कि इस संसार में दंड देने का अधिकार केवल आपका है, किंतु आज पृथ्वी पर 4 अद्भुत पुरुषों ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया और एक पापी को हमारे चंगुल से छुड़ा लिया। यदि जगत में दंड के एक से अधिक स्वामी होंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? वे पुरुष कौन थे? यमराज ने जब पूरी घटना सुनी और नारायण नाम का प्रसंग जाना तो वे प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने अपने दूतों को समझाया, हे दूतों, मेरी सीमा वहीं तक है जहाँ तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाता। इस ब्रह्मांड के स्वामी मैं नहीं, भगवान श्रीहरि विष्णु हैं। मैं, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, हम सब उन्हीं की शक्ति से अपना कार्य करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। जो लोग भगवान की कथा से विमुख हैं, जो भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, जिनका चित्त केवल पाप में लगा है, उन्हें ही मेरे पास लाओ। किंतु जो नारायण नाम का आश्रय ले चुके हैं, चाहे स्वप्न में या अनजाने में भी, उनके पास भूलकर भी मत जाना। मेरे दंड का अधिकार वैष्णवों, भक्तों पर नहीं है। उन्हें दंड देने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे अजामिल के मामले में अपनी भूल स्वीकार करें, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति यमलोक का अधिकारी नहीं रह जाता। इस कथा का सार ये नहीं है कि मनुष्य पाप करे और अंत में नाम ले ले। इसका मर्म यह है कि भगवान का नाम इतना सामर्थ्यवान है कि वह घोर से घोर पापों को भी भस्म कर सकता है। अजामिल की कथा हमें आशा देती है कि चाहे अतीत कितना भी अंधकार में क्यों न हो, प्रभु का नाम एक नई शुरुआत का द्वार सदैव खुला रखता है। यमदूतों की भूल यही थी कि उन्होंने पाप की गणना तो की, पर नाम की शक्ति को कम करके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो नमः भगवती वासुदेवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।